ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने से, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मेरे मन के मैल को धो ना सका ये जीवन तेरा, हो न सका। मेरे मन के मैल को धो ना सका ये जीवन तेरा, हो न सका, हो न सका। मैं प्रेमी इतना न था, गिर भी जो पड़ूं तो उठने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में सोया और कर्म जीवन पढ़कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में सोया और कर्म जीवन पढ़कर सोया। जब नाम खुली तो मन रोया, जब सोए मुझको जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। कैसा हूँ मैं छोटा या खरा, निर्दोष शरण में बात गया। कैसा हूँ मैं छोटा या खरा, निर्दोष शरण में बात गया, बात गया। एक बार ये कह दे खाली या प्रीत की रीत छलक मेरे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। समस्त उपस्थित दिव्य साधक जनों का हार्दिक अभिनंदन। आज के ध्यान सत्र में सभी मास्टर्स को सादर नमन। समस्त दिव्य अदृश्य उपस्थित ऊर्जाओं को
सादर नमन एवं उनका आज के ध्यान सत्र में हार्दिक अभिनंदन। अपना पैर क्रॉस रखें, अपना चश्मा आहिस्ता से उतार लें। अपने हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर क्रॉस कर लें और सहजता पूर्वक अपनी गोद में रख लें। आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लें। बंद आंखों से भी प्रकाश और अंधकार की अनुभूति होती है। प्रकाश और अंधकार को महसूस करें। वातावरण में गूंज रही सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि को महसूस करें। वायु के स्पर्श को महसूस करें। अपने शरीर के अंदर हो रहे विभिन्न स्पंदनों को महसूस करें। दोनों पैर को महसूस करें और मानसिक संप्रेषण दे। रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन को महसूस करें, उसे भी रिलैक्सेशन का मैसेज दें। अपर एब्डोमेन को महसूस करें। अपर एब्डोमेन को भी मानसिक संप्रेषण दें। रिलैक्स। नाभि को महसूस करें। नाभि की धड़कन को महसूस करें। चेस्ट को महसूस करें। हृदय को महसूस करें। हृदय की धड़कन को महसूस करें। रिलैक्सेशन का मैसेज दे, सहज होने का संदेश दे, प्रेम पूर्वक मैसेज दे। रिलैक्स, पीस, अनकंडीशनल लव। रिलैक्स, पीस, अनकंडीशनल लव। रिलैक्स, पीस, अनकंडीशनल लव। अपने हिप को महसूस करें। पीठ को महसूस करें। रीढ़ की हड्डियों को महसूस करें।
समस्त ऊर्जा का चक्र हमारी रीढ़ की हड्डियों में है, इसीलिए रीढ़ की हड्डियों को नीचे से ऊपर तक महसूस करें और इन्हें भी रिलैक्सेशन का मैसेज दें। सहज, शांत, स्वस्थ और ऊर्जावान होने का मैसेज दें, आनंदित होने का मैसेज दें और अपना फंक्शन परफेक्टली प्ले करने का मैसेज दें। अपने दोनों हाथ को महसूस करें, कंधे को महसूस करें, हाथ और शोल्डर को मानसिक संप्रेषण दे। रिलैक्स, सहज हो जाओ, शांत हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, ऊर्जावान हो जाओ और अपना फंक्शन परफेक्टली प्ले करो। अपने गले को महसूस करें, और इन्हें भी रिलैक्सेशन का प्रेम पूर्ण मानसिक संप्रेषण दें। अपने चेहरे को महसूस करें, चिन, नोज, माउथ, आई, ईयर, फोरहेड, आईब्रो, चेहरे के एक एक अंग को मानसिक संप्रेषण का रिलेशन दे, रिलैक्सेशन का मानसिक संप्रेषण दे। शांत हो जाओ, सहज हो जाओ, कांतिवान हो जाओ, ओज पूर्ण हो जाओ, ऊर्जावान हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ और अपने सारे फंक्शन परफेक्टली प्ले करते रहो। अपने सिर को महसूस करें, मस्तिष्क को महसूस करें और शांत और सहज होने का, स्वस्थ रहने का मानसिक संप्रेषण दें। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अपने दोनों आईब्रो के बीच थर्ड आई पर महसूस करें, जहां बिंदी और तिलक लगाते हैं। अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भी शांत होने का मानसिक संप्रेषण दें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, फिर से पैर से लेकर सिर तक। शरीर में जहां कहीं भी असहजता है, हलचल है, उस विशेष अंग को मानसिक संप्रेषण दे। रिलैक्स, शांत रहो, सहज, स्वस्थ हो जाओ, प्रेम हो जाओ, ऊर्जावान हो जाओ, कांतिवान हो जाओ। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से अपने शरीर के सभी अंगों को मानसिक संप्रेषण देने की जरूरत है। जब हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को मानसिक संप्रेषण देते हैं, प्रेम भरा मैसेज देते हैं, उन्हें केयरिंग का एहसास कराते हैं, उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराते हैं, तो वे एक छोटे निर्दोष शिशु की भांति हमारी सुनने लगते हैं और उसी के अनुसार आचरण करने लगते हैं। यह एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रोसेस है। हम जो कुछ भी अपने शरीर को, अपने आप को या अपने से बाहर किसी को भी भावना द्वारा, विचार द्वारा, वाणी द्वारा दे रहे होते हैं या हम स्वयं ले रहे होते हैं, उन शब्दों को, उन विचारों को, उन भावनाओं को, उन पिक्चराइजेशन को हमारी अपनी ही ऑरा रिसीव कर लेती है। अपने ही शरीर का ब्रह्मरंध्र, जहां हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है,
जिसे आप सहस्त्रार कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, वह उन शब्दों को, उन मैसेज को सुनता है और वहां से उस शब्द को, उस मैसेज को, चाहे आप दे रहे हो या ले रहे हो, सुन के, देख के, पढ़ के, सोच के, समझ के, उन सभी चीजों को आपका ब्रह्मरंध्र, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका सहस्त्रार रिसीव करता है और आपके अपने ही तृतीय आंख, जहाँ पे पिनियल ग्लैंड है, साइंस की भाषा में पिनियल ग्लैंड है, उसे भेज देता है करंट के रूप में। और हमारी पिनियल ग्लैंड उस शब्द विशेष को शरीर के एक एक अंग में संप्रेषित कर देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई आपसे पूछता है कैसे हैं और आप जवाब देते हैं अच्छा हूं, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिसीव करता है अच्छा हूं, और वह आपके तृतीय आंख के द्वारा पूरे शरीर को मैसेज भेज देता है अच्छा हूं। और आपके शरीर की एक एक कोशिका इसे सुनती है, गुनती है अपने आप में, मनन करती है, अच्छा हूं, अच्छा, ओहो अच्छा हूं, ओहो अच्छा हूं, आहा बहुत अच्छा हूं। और वह बहुत अच्छा हो जाती है, वैसा ही व्यवहार करती है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका लिविंग सेल है, एक एक कोशिका से एक एक क्लोन निर्मित हो सकता है, होता है, ये विज्ञान ने भी प्रूफ किया है। अर्थात एक एक कोशिका अपने आप में संपूर्ण अस्तित्व रखता है और उसे जैसा ही प्रेम पूर्ण मानसिक निर्देश देते हैं वह वैसा ही आचरण करने लगती है। परंतु यदि हम उन्हें मानसिक संप्रेषण नहीं देते हैं, प्रेम पूर्ण निर्देश नहीं देते हैं, तो ठीक छोटे शिशु की भांति जिसे हम निर्देश नहीं देते हैं, तो वह अनियंत्रित दिशा में जाती है, अपने आप कभी सही दिशा पकड़ लेती है, कभी सही दिशा नहीं भी पकड़ती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं भी ऐसे ही कार्य करती है, एक गाइडेड उनको मैसेज देने पर वो उसी के अनुसार कार्य करती है। यदि हम उसे प्रेम पूर्ण मानसिक संप्रेषण नहीं देते हैं, तो अपने हिसाब से वह कार्य करती है, जो कभी सही भी हो सकती है, कभी सही नहीं भी हो सकती है। अभी जो मैं बता रही हूँ यह समस्त अध्यात्म का निचोड़ है। सभी संतों ने बताया है और मैंने प्रयोग किया है और महसूस किया है, आपको भी प्रयोग करना है। इसीलिए हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम अपनी सृष्टि के निर्माता खुद हैं। मॉडर्न बुक में लिखा हुआ है, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, अर्थात अपने ही सब विचार वाणी के माध्यम से पूरी सृष्टि का सृजन होता है। इसे सुनना नहीं है, इसे जानकारी के रूप में नहीं लेना है, इसे अपने ऊपर प्रयोग करना है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। पहले उदाहरण में किसी ने पूछा कैसे हो, हमने कहा अच्छे हैं अथवा बहुत अच्छे हैं। अब दूसरा उदाहरण ऐसा ही लेते हैं, जब कोई हमसे पूछता है कैसे हैं आप, हम कहते हैं पहले से ठीक है। जरा इसे गहराई से समझेंगे, पहले से ठीक है का क्या मतलब होता है? आप तो सकारात्मक बोल रहे हैं, फिर जिस दिन आपसे कोई पूछता है कैसे है, उसी दिन आप बीमार कैसे हो जाते हैं? आप बाद में बोलते हैं अब तक तो ठीक था, मेरे फलाने मित्र ने पूछा कैसे हो और उसी दिन बीमार पड़ गए फिर से। क्या पूछने वाले की ऊर्जा में कोई गड़बड़ी थी?
नहीं। जब आपसे पूछा गया कैसे है तो आपने कहा पहले से ठीक है। पहले से ठीक है को जरा गहराई से मनन कीजिए, अंतर मनन, आत्म मंथन। पहले से ठीक है मतलब पहले बीमार थे। शब्द तो सही बोला, परंतु आपने अपने अंदर, अपने अंतरात्मा में विजुअलाइज क्या किया? पहले बीमार थे। तो आपकी मस्तिष्क ग्रहण करती है, ओहो पहले बीमार थे, और इस तरह अपने ही शब्द से आप बीमार हो जाते हैं। आपने पूरे हृदय से 100% ऊर्जा उड़ेल दी थी बोलने में कि पहले से अब ठीक हूं। विजुअलाइज कर लिया था कि पहले बीमार था। इसीलिए भूल करके भी अपनी बीमारी की चर्चा किसी से ना करें, किसी की बीमारी का डिस्कशन ना करें, कोई निगेटिव गॉसिप ना करें। जब आप नाई को बोलते हैं बाल काट दो, वो बाल काट देता है, बाल सही काटता है। जब आप बोलते हैं देखो खराब नहीं करना, नहीं शब्द ब्रह्मांड में, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है, और आप चिल्ला पड़ते हैं बाल कटवाने के बाद, मैंने बोला था फिर भी तुमने खराब कर दिया। बहुत ही परफेक्ट टेलर है, बहुत अच्छा कपड़ा सीता है, उसका नाम चारों दिशाओं में है। आपने उसे कपड़ा दिया और बोले सी दो, नाप लेता है, सिल देता है, कैसा चाहिए ऐसा चाहिए, सिल देता है। परंतु जैसे ही उस नामी गिरामी टेलर को बोलते हैं देखो बहुत महंगा कपड़ा है, आधा शब्द आपने सही बोला, आगे क्या बोलते हैं? खराब नहीं करना, उसके आगे धमकी भी दे देते हैं, नहीं तो देख लूंगा। ये जो आधा शब्द बोला, देखो खराब नहीं करना, नहीं, सब सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है। उस टेलर के मास्टरी में कोई कमी नहीं थी, उसने कुछ खराब नहीं किया। आपके संदेह ने नहीं शब्द को काटिए, देखो खराब नहीं को काटिए करना, और आपके ही शब्द ने क्रिएट कर दिया, और उस मास्टर की कैंची या सिलाई गलत चल गई और आपके कपड़े खराब हो गए, और आप सजा उसे देते हैं बेचारे को। एक नया कर्मा, एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा बेतरतीब दौड़ रहा है, ऊपर नीचे कूद रहा है, पता नहीं वो गिरता या नहीं, परंतु जैसे ही आप कहते हैं देखो ऐसे मत दौड़ो नहीं तो गिर जाओगे, वरना गिर जाओगे, इफ बट व्हाई नॉट, किंतु परंतु, तो इनवर्स का शब्द ही नहीं है, इनवर्स की क्रिएशन नहीं है, वो कैसे क्रिएट होगी? तो नहीं को हटा दीजिए और कहते हैं अगले ही पल आप चीख पड़ते हैं, मैंने मना किया था फिर भी तुमने ऐसा किया, गिर गए ना। उस निर्दोष की तो कोई गलती ही नहीं थी, क्रिएशन तो आपकी थी जो बच्चा गिर गया, क्योंकि आपके शब्द से जो शब्द निकल रहे हैं हृदय की गहराइयों से विजुअलाइजेशन के साथ, वो क्रिएट हो जाता है। जब कोई बच्चा आइसक्रीम मांगता है ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में, आप बोलते हैं देखो कह रहा हूं ना नहीं खाना, नहीं तो जुकाम हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं खाना, नहीं तो मेरा शुगर बढ़ जाएगा, नहीं मैं इसे छू भी नहीं सकती, मुझे ये चीज है, नहीं मुझे तो डॉक्टर ने कह दिया है, मुझे पूरी जिंदगी इस चीज की तरफ नहीं देखना। मेरे दोस्तों, अपने ही शब्द से, अपने ही विचार से, अपने ही भावना से, अपने ही पिक्चराइजेशन से उस बीमारी को प्रोटेक्ट करते हैं, बार बार एनर्जी दे करके क्रिएट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हैं। पेट खराब है, क्या हुआ, ये कोई बीमारी तो नहीं है? आपका जवाब होता है बीमार है। पैर पक गया, पैर टूट गया, ये कोई बीमारी नहीं है। बीमारी तो कोई 2-4 गिने चुने होते हैं जो हम अपने ही कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम स्वीकार करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कर्माज बैलेंस होते हैं, और ध्यान की गहराई में जा करके तो धीरे धीरे वह कर्माज भी बैलेंस होने लगते हैं। जैसे ही अंदर स्वीकार्य भाव उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है,
समर्पण मांगता है। हम क्षमा करने से ज्यादा क्षमा मांगने लगते हैं, गलतियों को भी नन्हा सा समझ करके स्वीकार करते हैं, माफी मांगने लगते हैं। हमारे कर्मा भाव कर्म के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भाव के द्वारा, समर्पण के द्वारा आग कटने लगता है। पता ही नहीं चलता कितने बड़े बड़े कर्म अपने अपने संतान से है क्या वही प्रेम सबसे है? जब मेरे बेटों के दोस्त आते थे तो वहां पे एक दीवार खड़ी होती थी। जो चीज आप अपने बच्चे को दे रहे हैं क्या वही उस बच्चे को भी दे रहे हैं? जो भाव आपके अंदर है क्या अपने बच्चे के लिए वही भाव उस बालक के लिए समान है? बहुत बहुत दुरूह होता है इस द्वंद से ऊपर उठना। अपने अंदर झांकिए, अपने ही जाए दो बच्चों के प्रेम में भी अंतर होता है। पेरेंट्स के अंदर अपने अंदर सवाल चलता है, अपने अंदर मंथन चलता है, अपने अंदर ही विश्लेषण होता है। किसी और को कटघरे में नहीं रखते। बच्चा चिल्ला रहा है, आप पर चीख रहा है, किसी और को कटघरे में नहीं रखते, खुद को रख रहे हैं। हमारे प्रेम में कमी है जो हमारा प्रेम उन तक नहीं पहुंच रहा है। ये दीवार हमने खड़ी की है, निर्दोष बच्चों ने नहीं खड़ी की है, निर्दोष समाज ने नहीं खड़ी की है। ये दीवार हमने खड़ी की है, हमें गिरानी है। परमात्मा अपने ही जीवन के कर्मों के द्वारा हमें लर्निंग देता है। इसीलिए आध्यात्म और संसार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। उसकी दिव्य लर्निंग हम समझ नहीं पाते और इसे भाग्य का खेल कह करके टाल देते हैं, नसीबों का खेल कह के टाल देते हैं, अपने ही कर्माज का नाम देकर के टाल देते हैं। जबकि सत्य हमारे सामने है, थ्योरी जान रहे हैं, जान जान के इतने ज्ञानी हो गए हैं कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अपने आप से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जैसे है वैसे खुद को स्वीकार नहीं कर पाते। वर्क खुद पे करना है, परमात्मा को कण कण में महसूस करना है। यदि आप उस अनंत को अपने अंदर उतारना चाहते हैं और खुद उसी में विलीन होना चाहते हैं तो उसकी समस्त रचना को अपने आगोश में, अपने आलिंगन में लेना सीखिए। मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चे समान, अपने परिवार समान
सबको प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें जीवन की लर्निंग लेने से रोक लीजिए। हर कोई एक बच्चे के साथ, एक पति के साथ, एक पत्नी के साथ, एक मित्र के साथ एक लर्निंग लेने आया है। प्रेम का मतलब किसी की लर्निंग में, किसी की जर्नी में बाधा बनना नहीं। सेवा का मतलब किसी को पैसा देना नहीं है। सेवा का मतलब है वह दान जिससे व्यक्ति की दशा और दिशा, जीवन का कंडीशन और जीवन का डायरेक्शन दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाए। परमात्मा किसी के लर्निंग में हस्तक्षेप नहीं करता। स्वतंत्रता है, चयन तो आपका है। आप किस मार्ग का अनुसरण करते हैं। हर जीवात्मा के समक्ष दो मार्ग मौजूद होते हैं। चयन तो उस जीवात्मा का है, किस मार्ग का अनुसरण करता है। अपने ही अंदर झांक कर देखिए, अपने अंदर से आवाज आएगी कौन सा मार्ग सही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश का बहाव बड़ी तीव्र है। परमात्मा अपने समस्त ओज के साथ आप में उतर रहा है। उसकी दिव्य ज्योति आप में बरस रही है। स्वयं को अनुमति दें, अपने दामन में उस दिव्य ऊर्जा को भरने दें। उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से अपने अंदर के समस्त विकार को बह जाने दें। सहर्ष सहज समर्पित हो जाए इस दिव्य ऊर्जा को। वह दिव्य ऊर्जा ही होकर रह जाए। शरीर संसार कोई भी स्थूल होश न रह जाए, सिर्फ और सिर्फ दिव्य ऊर्जा का अस्तित्व रह जाए। प्रकाश की अनंत किरणें पूरी सृष्टि में फैल रही है। उन किरणों में से आप, हम एक हैं। प्रकाश की किस किरणों को आप उस दिव्य किरणों से, उस दिव्य ऊर्जा पुंज समूह से अलग कर पाएंगे। सूर्य की रोशनी कभी नहीं कहती कि ये मेरे ऊपर थूकता है तो मैं इसे अपनी रोशनी नहीं दूंगा। आप तो उसी दिव्य ज्योतिर्मय की रचना है। फिर आप कैसे भेदभाव कर सकते हैं, कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कैसे द्वेष कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर के राग और द्वेष को पहचाने, अपने अंदर के राग को प्रेम का नाम देना बंद करें। राग मोह के कारण होता है। मोह कभी भी प्रेम नहीं हो सकता है। मोह स्वार्थी होता है, प्रेम तो निस्वार्थ है, निर्मल है। बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी सोच, बिना किसी भेदभाव से एक हृदय से दूसरे हृदय में प्रवाहित हो जाती है। ये कुछ लेना नहीं जानती, सिर्फ देना जानती है। लेती है अपने बंदों के, अपने भाई बंधुओं के ताप को हरने का प्रयास करती है, परंतु किसी की जर्नी में, किसी की लर्निंग में बाधा नहीं पहुंचाती, किसी का होमवर्क नहीं करती। सिर्फ अपने प्रेम के आलिंगन में ले लेती है ताकि वह जीवात्मा थोड़ी सी प्रेम की ऊर्जा से राहत पाए और लर्निंग के लिए दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ जाए। आपकी उस दिव्य ऊर्जा में होना ही आपके बंधु बांधवों के लिए बड़ी बात है। और इस बात का अहंकार भी नहीं करना है। अहंकार किस चीज का? वो भी तो परमात्मा के उस स्वरूप के रूप में लर्निंग ले रहे हैं। आप जन्म परंपरा में उनसे आगे के सोल हैं और कौन जानता है कि वो आपसे आगे के सोल हो। अभी वो जीवन की विशिष्ट दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, कल को वो आगे हो जाए। इसीलिए आध्यात्म में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई होर नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं। उस दिव्य को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करें।
उस दिव्य को सुने जो आपसे कह रहा है, मैं तुमसे दूर कहाँ, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूँ, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूँ, हर पल तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। उसे पहचानिए, उसे अपने अंदर उतरने दीजिए, उसे धारण कीजिए और अपने अंदर के समस्त ताप को उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से बह जाने दीजिए। दिव्य आवाज को पहचानिए, क्या ये आपके ही अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं है? क्या उस परमात्मा की आवाज आपकी आवाज से अलग है? क्या कण कण में व्याप्त उस परमात्मा की रचना से आपकी आवाज अलग है और बाकी प्राणियों की आवाज अलग है? उसे उतरने दीजिए, अपने माध्यम में से बहने दीजिए पूरी सृष्टि में। अपने आप को महसूस कीजिए कैसे आप उस दिव्य ऊर्जा में समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उस बांसुरी की धुन में, उसके दिव्य निनाद में अपने अंतर मन को बह जाने दीजिए, अपना मैं भी बह जाने दीजिए, अपनी समस्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ताप को बह जाने दीजिए। उसकी दिव्य उपस्थिति, दिव्य ऊर्जा में सवाल ही नहीं होता कि आपके अंदर कोई ताप, कोई विकार रह पाए। सिर्फ आपको समर्पित होना है, उसे धारण करने के लिए, उसे बहने देने के लिए अपने माध्यम से स्वयं को तैयार करना है, अनुमति देनी है अपने आप को।
आपके अंदर जो भी है उस दिव्य को कह डालिए, बेझिझक कह डालिए। सोचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं, सुंदर सुंदर शब्द प्रवाह की भी जरूरत नहीं। आपके अंदर जो भी है उसे समर्पित कर दीजिए। अपना हृदय उड़ेल दीजिए, अपनी समस्त ताप समस्त पीड़ा उसे समर्पित कर दीजिए। वो सहर्ष आपकी समस्त ताप हरने के लिए है। आप बोलकर देखिए तो सही। मस्तक मेरा ये गर्व भरा, मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार अपना हृदय उसे अर्पित कीजिए। आपको जो भी पीड़ा है उसे अर्पित कीजिए। जो भी सवाल है उसे अर्पित कीजिए। जो भी समस्या है उसे अर्पित कीजिए। कर्तापन का, चालाकी का, बुद्धि का सर्वथा प्रयोग बंद कीजिए और जो भी आपके अंदर जैसे है वैसे ही खुद को अर्पित कर दीजिए। बोला हूँ अब हूँ तुम्हारा, वो बोले साधन किया तूने क्या है। मैं बोला इसे तूने साधन से तारा, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। तो मैं बोला कि कह दो तुझी का मैं हारा। मैं बोला कि कह दो तुझी का मैं हारा। दशा बुझती कि भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा।
बुझती कि भगवान संभालो के तो क्या होता। मैं पापी पाप की हूँ और नाही पाप हर तुम हो। मैं पापी पाप की हूँ और नाही पाप हर तुम हो। नाही पाप हर तुम जागो नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जागो नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा पतित पावन बनाया है। पतित पावन बनाया है। पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है। ये झगड़ा तुम छुड़ा लोगे तो क्या होगा।
क्या बुद्धि कि भगवान संभालोगे तो क्या होगा, करोगे सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अपने आराध्य से प्रेम सिर्फ और सिर्फ समर्पण मांगता है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण करना जानता है। बाकी सब कुछ तो स्वयं ही होते चला जाता है। हर कर्तापन ढह जाता है, हर अहंकार ढह जाता है, हर संताप मिट जाता है, हर पीड़ा वो हर लेता है। उसके दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य करुणा को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने वातावरण को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। शरीर में लौट रहे अपनी दिव्य चेतना को महसूस करें। प्रकाश और अंधकार को महसूस करें। वायु के स्पर्श को महसूस करें। वातावरण में गूंज रही आवाज को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें और बिल्कुल सहज होने के बाद ही अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखों पे ले जाएंगे। ना हाथ को रब करना है, ना आंखों को रगड़ना है। सहजता से अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी आंखों पे कुछ पल के लिए सहज होते हुए ही हाथ पैर हिलाएंगे, सहज होते हुए ही उठने का प्रयास करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रकाश से, रोशनी से सहज होते हुए अपनी आंख आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। अपने अंदर वह समर्पण रूपी ज्योति जलाएंगे जो पल पल हमें अपने अंदर के उस साम्राज्य से जोड़ रहा है जिस दिव्य ऊर्जा के हम स्वयं अंश हैं, जो हम स्वयं हैं, जिससे हम ना अलग है ना जो हमसे अलग है। अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपनी दिव्य भावना से, अपनी ही दिव्य विचार, वाणी, भावना और पिक्चराइजेशन के द्वारा हम पल पल नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं। यही सत्य है। इसी का प्रयोग करके ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की थी और इसी तरह से हम सभी अपनी अपनी सृष्टि का सृजन करते हैं। अपने आप पे प्रयोग करें, हर पल प्रयोग करें, हर पल होश पूर्वक रहे। अपने अंदर ही गुरु हमसे हर पल कनेक्टेड है। अपने अंदर के गुरु को सुने, सिर्फ सुने ही नहीं, अपने अंदर के गुरु जो भी बता रहे हैं उस पर अमल करें, उसे धारण करें, अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। तभी हम लर्निंग के अगले पड़ाव में, अगले डायमेंशन में पहुंच पाएंगे। अपने होश को बढ़ाएं धीरे धीरे। अपने ही भाव से, अपने ही विचार से, अपने ही भावना से हम अपने होश को जागृत करते हैं। सहज हो, जैसा है वैसे, खुद को रंग रोगन में रंगने की जरूरत नहीं है।
अपनी अच्छाई और बुराई समेत सबसे पहले खुद को स्वीकार करना शुरू करें, तभी हम सबको जो जैसा है वैसे स्वीकार करेंगे। कण कण में सृष्टि के परमात्मा का वास है। कण कण के माध्यम से परमात्मा ही लर्निंग ले रहा है। जब यह दिव्य भाव आ जाएगा, अनकंडीशनल प्रेम का आपके अंदर प्रादुर्भाव हो जाएगा। सबीज समाधि से निर्बीज समाधि की ओर बढ़ने के लिए अनकंडीशनल प्रेम, सहज समर्पण भाव, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा अति आवश्यक है। जो साधक भक्ति मार्ग के साथ ध्यान का अवलंबन करते हैं, वो बड़ी शीघ्र ही अपने परम तत्व को उपलब्ध हो उठते हैं। समस्त विश्व का कल्याण हो। सभी साधक सहित संसार के सभी जीवात्मा स्वस्थ हो, सभी प्राणी स्वस्थ हो, ये धरा स्वस्थ हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो। सारी सृष्टि में हमारे आपके जैसे अनंत साधकों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा, शांति, प्रेम और आनंद निश्रित होते रहे। अपने ही विचार, भावना और वाणी के माध्यम से पल पल सृष्टि को सुंदरतम से सुंदरतम, मधुरतम से मधुरतम बनाने का प्रयास करेंगे। ढेर सारी दिव्य कामनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित हम आज विदा लेते हैं। कल शाम पुनः इसी समय हम फिर से मिलेंगे।